आपके अपने यूट्यूब चैनल अलीगढ़ 81 में मैं विजय कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत की श्रृंखला को पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम महात्मा गांधी से लेकर भारत की स्वतंत्रता तक सभी घटनाएं जो घटित हुई उन सबको एक क्रम अवस्था में पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में जो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है असेंबली बम कांड। इससे पहले मैंने आपको सैंडर्स की हत्या पढ़ाई, उससे पहले मैंने आपको पढ़ाया कि कैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने एक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की क्या की बेटा स्थापना की, और उसी के सदस्यों ने क्या की, सैंडर्स की हत्या की, और उसी के सदस्यों ने आगे चलकर क्या किया आपके असेंबली बम कांड की घटना को अंजाम दिया। ये घटना सन 1929 में हुई। देर ना करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, असेंबली बम कांड, ये घटना हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा की गई थी पहली बार। दूसरी, ये घटना कब घटित हुई? 8 अप्रैल 1929 को हुई। 8 अप्रैल 1929 को हुई। इस घटना को HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सक्रिय सदस्य, जिनके नाम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे, उन्होंने अंजाम दिया। अभी भगत सिंह ने 1 साल पहले ही 1928 में सैंडर्स की क्या गोली मारकर हत्या की थी, और उन्होंने अगला ही असेंबली बम कांड की घटना को अंजाम दिया। जैसे कि हम सब जानते हैं, ये जो इमेज आपके सामने दिख रही है ये हमारे प्यारे भगत सिंह जी की है, और उसके साथ ही जो ये इमेज आपको दूसरी दिखी ये आपके बटुकेश्वर दत्त जी की है। तो इन दोनों ने मिलकर एक घटना को अंजाम दिया जिसे असेंबली बम कांड कहा गया। देखो बेटा, सैंडर्स की हत्या के बाद अंग्रेजी सरकार HSRA के सदस्यों के पीछे पड़ गई, और अंग्रेजी सरकार ने इन सदस्यों को पकड़ने के लिए, इन सदस्यों को पकड़वाने के लिए और पकड़ने के लिए जी जान लगा दिया। दूसरी तरफ क्या थी कि अंग्रेजी सरकार के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था भारत की आज़ादी को लेकर, क्योंकि 1924 के बाद भारत की राजनीति के अंदर जो नरम दल काम कर रहा था, जो गांधी जी का दल काम कर रहा था, वो एक प्रकार से शांत पड़ा हुआ था। चाहे वो साइमन कमीशन के आने पर साइमन कमीशन के विरोध को लेकर हो, तब भी कांग्रेस ने कोई ज़्यादा विरोध नहीं किया था। हाँ, लाला लाजपत राय ने विरोध किया था, ये नहीं कह रहा कि विरोध नहीं किया था, विरोध किया था, लेकिन इस दौरान कोई भी आंदोलन नहीं चल रहे थे। यानी कांग्रेस के द्वारा या कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा, ना गांधी जी के द्वारा, ना किसी कांग्रेस के बड़े नेता के द्वारा कोई भी आंदोलन नहीं चल रहे थे। तब अंग्रेजी सरकार को जगाने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ये असेंबली बम कांड को अंजाम दिया था। ये क्या था? देखो, अंग्रेज भारतीयों के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में 2 प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी। 2 प्रस्ताव पास कराने पर चर्चा चल रही थी, जिसका HSRA क्या कर रहा था? HSRA के जो सदस्य थे जो क्या कर रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे। वो 2 बिल थे। एक थे पब्लिक सेफ्टी बिल, इसको बिहार लिखा है, इसको सही कर लेना, पब्लिक सेफ्टी बिल था, और दूसरा ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल था। ये जो पब्लिक सेफ्टी बिल था ये सेम टू सेम रोलेट एक्ट की तरह ही काम करता। ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल क्या था? इससे छोटे उद्योग समाप्त हो जाते। अंग्रेज अपनी इच्छा अनुसार किसानों से उनकी फसलों को खरीदते और उनको बाजार में अपनी मनमानी मर्जी पर क्या करते बेटा? बेचते। यानी कि छोटे व्यापारियों को ख़त्म करने का काम कौन सा बिल था? ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल था, जिससे छोटे भारतीय व्यापारी क्या हो जाते? ख़त्म हो जाते। यानी इन दोनों का जो विरोध किसने किया? HSRA के सदस्यों ने किया। चलो देखो, भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा, जो दिल्ली केंद्रीय विधानसभा थी, यानी ये घटना कहाँ हुई थी? दिल्ली विधानसभा में। भगत सिंह ने दिल्ली विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को 2 बम फेंके। किस समय फेंके? जिस समय पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल पर क्या चल रही थी बेटा? चर्चा चल रही थी। और इन्होंने क्या हुआ, बम ऐसे स्थान पर फेंके थे
जहां से किसी को कोई नुकसान ना हो। यानी कि इन्होंने असेंबली में 2 ऐसे खाली स्थान चुने जहां पर बम फेंकने पर किसी को भी क्या हुआ, किसी को भी कोई भारी नुकसान ना हो। क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि वो अंग्रेजों तक अपनी बात पहुंचाएं और अंग्रेजों को बताएं कि अब अंग्रेज जो कर रहे हैं, अंग्रेजों की जो साजिश चल रही है वो अब नहीं चलेगी। भारत के युवा उनके प्रति उनके विरोध में क्या हो चुके हैं, पूरी तरीके से खड़े हो चुके हैं। इन्होंने क्या किया, 2 बम फेंकने के बाद इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का क्या दिया बेटा, नारा वहां पे लगाया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, ये मोहम्मद इकबाल ने दिया था। किसने दिया था बेटा, मोहम्मद इकबाल ने दिया था, या मोहम्मद इकबाल जी ने इसको लिखा था। भगत सिंह ने असेंबली में जब बम फेंके तब उसकी अध्यक्षता बिट्ठुल भाई पटेल कर रहे थे। जो बिट्ठुल भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई, और बिट्ठुल भाई पटेल जो 1925 में क्या हुए थे, केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। अंग्रेजों ने इन्हें इसीलिए चुना था कि किसी भी बिल पर कोई भी भारत का जो भारतीय विरोधाभास करने वाले जो व्यक्ति थे, जो कांग्रेस के थे और स्वराज पार्टी के थे, अभी विरोध ही ना कर पाए। जिस समय ये चर्चा चल रही थी केंद्रीय विधानसभा में, उस समय वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना भी मौजूद थे। यानी उस विधानसभा में उस समय बिट्ठुल भाई पटेल क्या कर रहे थे, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और उस दौरान उस समय जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और आपके मोहम्मद अली जिन्ना भी क्या थे बेटा, वहाँ पर मौजूद थे। कुल मिलाकर बम फेंकने से किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं हुआ। नोट, असेंबली में भगत सिंह ने असेंबली में बम ऐसे स्थानों पर फेंके थे जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ और ना ही कोई घायल हुआ और ना ही किसी की कोई मृत्यु हुई। बम फेंकने के बाद भगत सिंह ने क्या किया बेटा, भगत सिंह ने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। चाहते तो ये बहुत आराम से वहां से भाग सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया बेटा, इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। और इनको लगा कि जब इनसे कोर्ट में पूछा जाएगा तो ये अपनी बातों को रख पाएंगे। इन पर केस चलाया गया। केस चलाया गया। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त का केस किसने लड़ा, आसिफ अली जी ने लड़ा। आसिफ अली, ये आसिफ अली कौन थे, देखो बेटा, जिस समय असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी ने क्या फेंके थे, बम फेंके थे, उस समय बेटा ये आसिफ अली जो थे उस समय उसी विधानसभा में मौजूद थे। आसिफ अली ये पेशे से वकील थे। जिस समय बम फेंके गए उस समय ये विधानसभा में मौजूद थे। इन्होंने देखा कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ऐसे स्थानों पर बम फेंके हैं जिससे किसी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ या ना हो। दूसरी ओर सरकारी वकील कौन जो थे, उनका नाम, सरकारी वकील जो थे अंग्रेजों की ओर से किसने इस केस की पैरवी की थी, उनका नाम था राय बहादुर सूरज नारायण। जो राय बहादुर सूरज नारायण थे, इन्होंने सरकार की ओर से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी के विरोध में क्या लड़ा बेटा, केस लड़ा। ये केस दिल्ली की कोर्ट में चला, सेशन कोर्ट में चला। और सुनवाई किसने करी, सुनवाई की न्यायाधीश की सुनवाई जो की थी न्यूनाल्ड मेल्टन ने की थी। इन जो न्यूनाल्ड थे, जो न्यायाधीश थे, इस न्यायाधीश ने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को असेंबली में बम फेंकने और बम रखने के अपराध में उस समय हथियार रखना, यानी कि तमंचे रखना या आपके अग्नि अस्त्र, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी अस्त्र रखना, ये क्या था बेटा, एक अपराध था। उसके तहत दोनों को काले पानी की सजा सुनाई गई। और काले पानी का मतलब था उस समय अंडमान निकोबार की जेल। कुल मिलाकर दोनों को क्या हो गई बेटा, जेल हो गई। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को कुछ दिनों के लिए दिल्ली जेल में रखा गया। उसके बाद पाकिस्तान की मियां जेल में क्या कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। असेंबली बम कांड की घटना क्यों हुई, क्यों, किसने अंजाम दी,
और उसका क्या निर्णय निकल के आया लास्ट में, ये मैंने आपको इस टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, आपके काम की निकले, आपको लगे कुछ आपने सीखा है, बेटा इससे बाहर कभी भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं जाएंगे, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक से या कहीं से भी आपको समय मिले, प्लीज़ इसको एक शेयर ज़रूर किया कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।